Hello students, I am your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 5 and introduction to Euclid's geometry. We have already discussed introduction of video of this chapter, so you can watch that video on my channel's playlist for class 9. So today we are going to discuss about exercise 5.1. बट स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन देखने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखना होगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड this complete exercise and solve questions quickly. So students, I hope आपने exercise 5.1 को के solution को देखने से पहले introduction video देख लिया होगा. So let's start. So students, हमारे previous video में introduction video में हमने यूक्लिड्स की कुछ definitions, after that हमने क्या डिस्कस किया था 7 एक्सियम्स एंड 5 पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया था और एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स किन्हें कहते हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था. सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स का ही यूज़ होने वाला है. एक्सरसाइज 5.2 भी पोस्टुलेट नंबर 5 के बारे में है. सो इन दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देखना चाहिए. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. So our first question is, which of the following statement are true and which are false? Give reasons for your answer. तो हमें कुछ statements given है students, 5 statements given है. आपको बताना है इनमें से कौन सी statement true है और कौन सी statement false है. अगर true है तो उसके लिए भी reason बताना है और false है उसके लिए भी आपको reason बताना है. तो first statement क्या है? ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू आउट अ सिंगल पॉइंट. मीन्स एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही सिंगल लाइन पास कर सकती है. तो स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देख चुके हैं और अब फिर से डिस्कस करते हैं. हम क्या करते हैं, इसके पहले हम एक पॉइंट लेते हैं. सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने कोई पॉइंट लिया ए, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. बट इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन है, एक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट है. सो फॉल्स क्यों है, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू आउट अ सिंगल पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती है. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके स्टूडेंट्स. Now second statement is, there are an infinite number of lines which pass throughout two distinct points. Means दो distinct mean different दो different point से पास करते हुए infinite number of lines को आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली फॉल्स है. पहले हम देखते हैं फॉल्स क्यों है. सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक ये पॉइंट है हमारे पास ए और एक पॉइंट है बी. आप कहीं पे भी दो पॉइंट ले सकते हैं. तो आप इन दो पॉइंट से क्या कर सकते हैं, ए पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन बनेगी, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती हैं. ऐसे ही बी पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं. ओके स्टूडेंट्स, बट हमें क्या बताना है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा. अगर हम ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ओनली सिंगल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओनली सिंगल लाइन, वन लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इनफाइनाइटली मैनी लाइंस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो आंसर क्या रहेगा हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट. वाई, because given two distinct point there is a unique line that passing throughout them. so दो distinct point से पास करने वाली सिर्फ यूनिक लाइन, यूनिक मीन्स क्या होता है, ओनली वन सिंगल लाइन होती है. सिंगल लाइन से ज़्यादा दो भी नहीं होती हैं. तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस के पास करने का तो सवाल ही नहीं होता. सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Now third statement is, a terminated line can be produced indefinitely in both the sides. Means एक terminated line को हम produce कर सकते हैं indefinitely, मतलब बिना रुके, on both sides. किसी terminated line क्या होती है स्टूडेंट्स, लाइन एक ऐसी लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स, एक ब्रेथलेस लेंथ होती है और ये कभी भी रुकती नहीं है. हम पेपर पर इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, एंडलेसली ये चलती जाती है. लेकिन एक टर्मिनेटेड लाइन मीन्स अगर इस लाइन को फिक्स कर दिया जाए
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड मीन्स ये इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है, तो हम इस लाइन को लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इनडेफिनेटली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। सो थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है। इसके लिए हम क्या रीज़न दे सकते हैं, पोस्टुलेट नंबर 2। यूक्लिड्स का पोस्टुलेट नंबर 2 में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ही सेम डेफिनेशन है। पोस्टुलेट यूक्लिड्स पोस्टुलेट में पोस्टुलेट नंबर 2 को हमने डिस्कस किया था कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, तो सेम स्टेटमेंट हमें गिवन है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जो कि हमारा पोस्टुलेट नंबर 2 है। कोई भी लाइन लेंगे उसको हम लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में बिना रुके हम बढ़ा सकते हैं, मतलब इनडेफिनेटली इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Now statement number 4 is, if two circles are equal then their radii are equal। तो रेडाई क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रेडाई इज ए प्लूरल ऑफ रेडियस। रेडियस जब एक सर्कल होता है तो उसके हम क्या लेते हैं, रेडियस। ये जो फिक्स पॉइंट होता है ये हमारा क्या होता है, सेंटर। और ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है इसकी बाउंड्री से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ क्या गिवन है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल इक्वल हैं, एक ये सर्कल है एक ये सर्कल है, दोनों सर्कल इक्वल हैं, तो हमें बताना है। तो इस सर्कल के लिए भी कुछ ना कुछ रेडियस आएगी। मान लीजिए ये रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, तो हमें क्या बताना है, अगर दो सर्कल इक्वल है तो क्या होगा, उनकी रेडाई, रेडाई मीन्स दोनों की रेडियस। दो रेडियस के लिए मोर देन वन रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस इस सर्कल के लिए और दूसरी रेडियस इस सर्कल के लिए, दैट्स वाई वी यूज दिस वर्ड रेडाई। सो रेडाई इज प्लूरल ऑफ रेडियस। सो दोनों सर्कल की रेडियस के लिए हमने रेडाई वर्ड का यूज किया है। सो दो सर्कल इक्वल होंगे तो क्या होगा, उनकी रेडाई भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, मीन्स R1 इक्वल टू R2 होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप इसको भी ऑब्वियसली देख सकते हैं कि बिल्कुल ट्रू होगा, और हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी देखते हैं। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये दो सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल क्या गिवन है, इक्वल हैं। इक्वल कब होंगे, जब हम इन दो सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, मीन्स कंप्लीटली कवर करेंगे, मीन्स ये दो सर्कल क्या हैं, कोइंसाइड हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब ये सर्कल एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या होगा, इनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस हमारे पास ये है, ये हमारा सेंटर है, और ये हमारी क्या है, सेंटर से जो इसकी बाउंड्री का डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। तो ये रेडियस मान लीजिए R1 है, R1। और ऐसे ही सेकंड सर्कल है हमारे पास, इसके ये हमारे पास सेंटर है, ये मान लीजिए सेंटर C है, और ये सेंटर C1 है। ये रेडियस हमारे पास R1 है और रेडियस ये हमारे पास R2 है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर दोनों सर्कल्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, इनके सेंटर्स भी एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, कोइंसाइड होंगे, और इनकी रेडियस भी एग्जैक्टली इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमें बताना था। सो आंसर किस टाइप से देंगे, आंसर रहेगा हमारा ट्रू। एक्सियम 4, एक्सियम 4 क्या था, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, ऐसी चीज़ दो जो एक दूसरे को कोइंसाइड है, मीन्स कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर लेती हैं, तो क्या होगा, वो हमेशा इक्वल टू वन अनदर होती हैं। सो इसी टाइप से अगर ये दो सर्कल हैं हमारे पास, कोइंसाइड है, कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करते, ओवरलैप करते हैं, तो क्या होगा, इनकी सारी, इनका सरकमफ्रेंस, सेंटर्स, इनकी रेडियस, एवरीथिंग क्या होगा, इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है, ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है सिर्फ सर्कल के लिए ही ट्रू नहीं है, जितने भी शेप्स हैं दुनिया में सबके लिए ट्रू है, कि दो चीज़ें जब इक्वल होती हैं, तो सर्कल है तो उनकी रेडाई, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, स्क्वायर है, ये क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं, मीन्स एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनकी लेंथ, ब्रेड्थ सब कुछ क्या होगा, हाइट सब कुछ क्या होगा, इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो जब दो चीज़ें इक्वल होती हैं तो वो क्या होती हैं, कोइंसाइड होती हैं, इक्वल होती हैं, उनकी साइड्स, लेंथ, ब्रेड्थ, और यहाँ सर्कल है तो हम सर्कल के लिए क्या लिया, रेडाई, तो उनकी क्या होगी, रेडाई क्या होगी, इक्वल। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेटमेंट इज, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन है, एक लाइन गिवन है ए बी,
सेकेंड लाइन पी क्यू और थर्ड लाइन है एक्स वाई। हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, मीन्स ए बी जो लाइन है उसकी लेंथ किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो मान लीजिए ये जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, तो पी क्यू भी कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर के ही इक्वल आएगी लेंथ, क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या है, इक्वल। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, मीन्स पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। तो पी क्यू अगर 3 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, तीनों जो लाइन सेगमेंट है तीनों की लेंथ कितने आएगी, 3 सेंटीमीटर आएगी। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो ए बी इक्वल टू किसके आएगा, एक्स वाई के। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, आप इस टाइप से भी देख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू हमें गिवन है और एक्स वाई इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। सो ए बी जो लाइन सेगमेंट है किसकी इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए बी इक्वल टू पी क्यू और एक्स वाई भी इक्वल टू किसके है, पी क्यू के। तो पी क्यू लेफ्ट साइड में दोनों इक्वल हैं, तो राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी क्या होंगे, इक्वल। कैसे होंगे, एक्सियम नंबर 1 से। एक्सियम नंबर 1 क्या था स्टूडेंट्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जो चीज़ें सेम थिंग के इक्वल हैं, ए बी भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, तो क्या होगा, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। मीन्स ए बी भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा। दैट इज आर एक्सियम नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Now second question is give a definition for each of the following terms। हमें क्या करना है, ये हमें 5 terms given है, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इन सब की डेफिनेशन को लिखना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इन सब की डेफिनेशन आती होगी। आगे हमें क्या करना है, आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइन फर्स्ट। तो इनकी डेफिनेशन में क्या कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं जिनको हमें डिफाइन करना होगा इनकी डेफिनेशन से पहले। व्हाट आर दे, वे कौन से हैं, और हाउ माइट यू डिफाइन दैम, और आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इन सब की डेफिनेशन को लिखना। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन की क्या डेफिनेशन है, लाइन सेगमेंट की क्या डेफिनेशन है, रेडियस ऑफ द सर्कल की क्या डेफिनेशन है, और स्क्वायर की क्या डेफिनेशन है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इनकी डेफिनेशन में जो न्यू वर्ड यूज हुए हैं आपको वो वर्ड लिखने हैं। जैसे लाइन, लाइन में क्या होता है, लाइन लाइन पैरेलल लाइन, तो यहाँ पे लाइन ही हमें न्यू वर्ड दिख रहा है, लाइन को ही, क्योंकि स्टूडेंट्स उस टाइम में जब हमने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था उस टाइम से इतनी नॉलेज नहीं थी, तो सारी चीज़ें न्यू थी। जब यूक्लिड ने अपनी डेफिनेशन, पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स दिए तो उनको डिफाइन करने के लिए इन सब को भी डिफाइन करना पड़ा। लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, पार्ट क्या होता है, एरिया क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आज भी हमें क्या करना है, ये बताना है कि अगर आप उस टाइम में होते तो आप पैरेलल लाइन में जो न्यू वर्ड यूज़ हुए हैं, कौन सी एक्स्ट्रा टर्म्स आपको डिफाइन करनी पड़ेगी इन डेफिनेशंस में जो यूज़ हुई हैं, और हमें उनके बारे में भी बताना है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ एक पार्ट को करवाऊंगी, रिमेनिंग पार्ट्स को आप खुद से ट्राई करेंगे। जैसे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन को राइट करते हैं। टू लाइंस इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन एंड दे मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दो लाइन पैरेलल कब होती हैं स्टूडेंट्स, जब वो एक प्लेन में हो और वो उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, और दे मेंटेन देयर डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहे, मीन्स सेम रहे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास स्केल है, स्केल के मेरे पास 2 एजेस हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, दोनों एजेस क्या है, बिल्कुल पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं, क्योंकि ऊपर वाला एज जो है और ये हमारे पास डाउन साइड में जो एज है, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है,
और क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मेज़र करेंगे वो भी इक्वल रहेगा, यहाँ से भी इक्वल रहेगा, यहाँ से भी इक्वल रहेगा, हर जगह से डिस्टेंस इक्वल रहेगा। सो पैरेलल लाइन की क्या डेफिनेशन है कि उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा और उनका डिस्टेंस मेंटेन होगा, मीन्स डिस्टेंस सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड में डिस्टेंस ज़्यादा है और दूसरी साइड में डिस्टेंस कम है। तो इस टाइप से अगर होगा तो क्या होगा, लाइनें हो सकता है इंटरसेक्ट करें। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मैंने इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर दी है, इस टाइप से, तो इनके बीच का यहाँ से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है, बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया है, तो डिस्टेंस इक्वल नहीं रहा। तो क्या होगा, अगर हम फर्दर इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे एक पॉइंट पर, तो मीट करेंगी, दैट्स वाई दे आर नॉट पैरेलल, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, कि वो क्या होने चाहिए, कोई भी पॉइंट उनमें कॉमन नहीं होना चाहिए और बीच का डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए, यहाँ से भी इक्वल, यहाँ से भी इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से मान लीजिए मैं एक क्यूबॉइड शेप लेती हूँ, इसके दो एजेस लेते हैं, एक ऊपर का एजेस और एक नीचे का एज। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एज कभी भी ये डिस्टेंस कम नहीं होगा, यहाँ से भी इसकी हाइट सेम रहेगी और यहाँ से भी हाइट सेम रहेगी। सो ये हाइट कभी भी कम और ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस है। दैट वाई दिस टू एजेस आर पैरेलल, और ये एजेस क्या हैं, ये लाइंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर ये जो हमने डेफिनेशन दी, इसमें न्यू टर्म कौन सी यूज हुई है, फर्स्ट टर्म तो यही है लाइन, सेकंड क्या है, पॉइंट, इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, पॉइंट भी हमारे पास न्यू टर्म है और एक लाइन भी हमारे पास न्यू टर्म है। सो पॉइंट के बारे में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देख चुके हैं, जो यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी थी उसमें ही पॉइंट और लाइन की डेफिनेशन ऑलरेडी गिवन है। सो पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट विच हैव नो पार्ट, पॉइंट वो होता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता, मीन्स नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, कुछ नहीं होता। और लाइन के लिए क्या डेफिनेशन है, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, तो लाइन क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ, सिर्फ लेंथ होती है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो पैरेलल लाइन के लिए हमें फर्स्ट हमने क्या किया, डेफिनेशन दी, उसके बाद इसमें जो न्यू टर्म्स यूज हुई उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। इसी टाइप से आप रिमेनिंग डेफिनेशंस को भी राइट करेंगे और उसके बाद उसमें जो न्यू टर्म्स यूज हुए हैं उनको ऐसे ही डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। हमें क्या गिवन है, दो पोस्टुलेट्स गिवन है। पहला पोस्टुलेट क्या है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो अगर हम दो पॉइंट लेंगे ए और बी, तो क्या होगा, ए और ये पॉइंट मान लीजिए हमने ले लिया बी, तो एक थर्ड पॉइंट ले सकते हैं सी, जो इन दोनों के क्या होगा, बीच में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हमें क्या गिवन है सेकंड पॉइंट में, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट इन सेम लाइन। तो अगर सेम लाइन में ना होने के लिए, लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, एट लीस्ट कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए, तभी हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हमें क्या दिखाना है, सेम लाइन में नहीं है पॉइंट्स, तो अगर आप एक पॉइंट लेंगे तो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। अगर आप 2 पॉइंट लेंगे तो 2 पॉइंट से तो सिर्फ सिंगल लाइन पास कर सकती है। बट अगर आपको क्या दिखाना है कि जो पॉइंट है सेम लाइन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कम से कम 3 पॉइंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कैसे, मान लीजिए 2 पॉइंट, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसी टाइप से यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बट क्या एक सिंगल लाइन इन तीनों पॉइंट में से पास कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो हमें एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट इन द सेम लाइन, सेम लाइन में ना होने के लिए हमें एट लीस्ट कितने पॉइंट की नीड है, 3 पॉइंट्स की। एक्स्ट्रा भी हम ले सकते हैं 4, 5, 6, इस टाइप से कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन सेम लाइन में ना होने के लिए हमें एट लीस्ट 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। यही इस पोस्टुलेट में गिवन है। तो हमें 2 पोस्टुलेट गिवन है, पोस्टुलेट मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ। तो नेक्स्ट हमें क्या बताना है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या इन 2 पोस्टुलेट में अनडिफाइंड टर्म है, बिल्कुल है स्टूडेंट्स। और आगे हमें क्या बताना है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, मीन्स क्या इन पोस्टुलेट्स का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्या ये ट्रू है। तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि
बीच में हम पॉइंट सी ले सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है। ऐसे ही और मिड पॉइंट एक ही होगा और 3 पॉइंट एटलीस्ट 3 पॉइंट होने चाहिए हमारे सेम लाइन में, नॉट ऑन सेम लाइन के लिए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें बताना है क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, क्या ये पोस्टुलेट ट्रू है। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये जो दो पोस्टुलेट हैं यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, और हमें इनको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस का आंसर देना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म, क्या इन पोस्टुलेट में कोई अनडिफाइंड टर्म है, बिल्कुल है। कौन सी अनडिफाइंड टर्म है उसे हमें फाइंड आउट करना है। पहली तो पॉइंट सी है, यहाँ पे भी पॉइंट गिवन है, और इन बिटवीन ए एंड बी, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, 3 पॉइंट, यहाँ पे भी पॉइंट गिवन है, ऑन द सेम लाइन, और लाइन भी यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म है। तो इन दोनों में अनडिफाइंड टर्म के लिए आप पॉइंट और लाइन का आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, मीन्स क्या ट्रू है, तो बिल्कुल ट्रू है, ये दोनों ही बिल्कुल ट्रूली होल्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डू दे फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स यूक्लिड पोस्टुलेट आई होप आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, उनको समझ भी लिया होगा, जिसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट दिए थे, उनमें से कोई भी पोस्टुलेट इन 2 पोस्टुलेट्स में से नहीं है, तो दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, और इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे आंसर देंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर रहेगा अनडिफाइंड टर्म के लिए आप पॉइंट ले सकते हैं और लाइन ले सकते हैं। नेक्स्ट, यस दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे डील विद 2 डिफरेंट सिचुएशन, दोनों ही डिफरेंट सिचुएशन से डील कर रहे हैं। एक में क्या गिवन है, के और बी 2 पॉइंट है, उनके बीच में एक पॉइंट सी है। थर्ड में क्या गिवन है, सेम लाइन में ना होने के लिए हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स की नीड पड़ेगी। तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग से हम डील कर सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या था, क्या ये यूक्लिड्स डोमेन यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं, नो दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट, दे फॉलो फ्रॉम एक्सियम। तो एक्सियम 5.1 को ये फॉलो करते हैं। एक्सियम 5.1 क्या था स्टूडेंट्स, सो एक्सियम 5.1 हमें पोस्टुलेट नंबर 1 के बाद गिवन है। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या था, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी 1 पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे एक्सियम क्या गिवन है बुक में कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिफरेंट पॉइंट है, देयर इज अ यूनिक लाइन, वहां से सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है, दैट पासिस थ्रू आउट देम, तो एक सिंगल लाइन पास कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक्सियम 5.1 को फॉलो करता है, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम एक सिंगल लाइन पास कर सकते हैं। हमें क्या गिवन है इन पोस्टुलेट्स में कि ए और बी 2 पॉइंट है, तो क्या होगा, ए और बी से हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई सी पॉइंट हम इसके बीच में ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो पोस्टुलेट हमें क्वेश्चन में गिवन है ये फॉलो करता है। सेकंड में हमें क्या गिवन है कि जब 3 पॉइंट एक लाइन में ना हो, जब कोई पॉइंट एक लाइन में ना हो तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट की नीड होगी, क्योंकि 2 पॉइंट से तो एक सिंगल लाइन कंस्ट्रक्ट हो सकती है, बट तीसरा पॉइंट इसके सेम लाइन में हो भी सकता है, और थर्ड पॉइंट जो है सेम लाइन में नहीं भी हो सकता है। तो इस टाइप से हम सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो ये दोनों एक्सियम नंबर, ये दोनों पोस्टुलेट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये एक्सियम नंबर 5.1 को फॉलो करते हैं, किसी पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। Now question number 4 is, if a point C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half of AB, explain by drawing the figure। तो हमें क्या गिवन है कि अगर कोई पॉइंट C 2 पॉइंट A और B के बीच में इस टाइप से लाई करता है कि A से C पॉइंट का डिस्टेंस किसके इक्वल है, B से C पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल है, AC इक्वल टू BC। तो हमें क्या बताना है, प्रूफ क्या करना है कि AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB के इक्वल है, और इसके लिए हमें एक फिगर को भी ड्रॉ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, AC इक्वल टू BC, दैट मीन्स C क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों के बीच में लाई करता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये हमारे पास B पॉइंट है, तो C पॉइंट क्या आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा, क्योंकि क्या गिवन है
ए सी का डिस्टेंस किसके इक्वल है, सी बी के डिस्टेंस के इक्वल गिवन है। तो हमें क्या बताना है कि ए सी जो लेंथ है किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी, जो कंप्लीट लेंथ है उसका हाफ है ए सी। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से बी सी भी क्या होगा, हाफ होगा किसका, ए बी का। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे प्रूव करेंगे। आप एक और चीज़ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसकी टोटल लेंथ मेरे पास कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ए बी। तो सी पॉइंट हमें ऐसे लेना है कि ए सी का डिस्टेंस बी सी के इक्वल हो जाए, मीन्स बिल्कुल मिडल में हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। मिडल में 8 सेंटीमीटर के मिडल में कितना पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर का। तो मीन्स ए सी का डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर है और बी सी का डिस्टेंस भी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ये भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, ये भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, ये पॉइंट हमारे पास सी है कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो आप देख सकते हैं कि 4 क्या है, हाफ है 8 का, और यहाँ पे बी सी ये भी क्या है, हाफ है ए बी का। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है। सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, ए बी सी, ए बी हमने लाइन सेगमेंट लिया, सी कोई पॉइंट इनके बीच में लाई कर रहा है। तो हमें क्या गिवन है, ए सी इक्वल टू सी बी। मान लीजिए ए सी 4 सेंटीमीटर है और सी बी भी कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। तो ए बी की टोटल लेंथ कितने आएगी स्टूडेंट्स, 4 + 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हमें प्रूव क्या करना है कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ए सी मीन्स ये जो डिस्टेंस है 4 की किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी। ए बी कितना है, 8 सेंटीमीटर, इसका क्या है, हाफ। क्या 4 8 का हाफ है, बिल्कुल है। तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ए सी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके स्टूडेंट्स, सो ए सी को दोनों साइड में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी, और यहाँ बी सी प्लस ए सी, तो बी सी प्लस ए सी, इन दोनों लेंथ को अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, हमारे पास कंप्लीट लाइन आ जाएगी, कंप्लीट लाइन सेगमेंट आ जाएगा, दैट इज ए बी। ओके स्टूडेंट्स, सो बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमें दोनों लेफ़्ट और राइट साइड में ए सी को ही ऐड करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है। तो हाफ को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हम 2 को क्या करेंगे, 2 को राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए सी इक्वल टू ए बी। तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी, हमें गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है, बट हमारे पास क्या आया, 2 टाइम्स ए सी इक्वल टू ए बी। तो 2 टाइम्स ए सी कब आएगा, जब ए सी में ए सी को ऐड करेंगे। तो 2 टाइम्स ए सी को हम कैसे राइट कर सकते हैं, ए सी प्लस ए सी, और ए बी को कैसे राइट कर सकते हैं, ए सी प्लस सी बी या फिर बी सी। सो ए बी को हमने कैसे राइट किया, बी सी प्लस सी ए या फिर ए सी प्लस बी सी, और यहाँ से क्या हुआ, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ए सी इक्वल टू बी सी। ओके स्टूडेंट्स, सो आप यहाँ से इस स्टेप पे भी जा सकते हैं और इस स्टेप से ऊपर भी जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन क्वेश्चन 4 point C is called midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. Mid means बीच में, मीन्स मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट कितना हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, इसके बिल्कुल बीच में। बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, मीन्स 10 के लेफ्ट और राइट का डिस्टेंस इक्वल होगा, मीन्स ये डिस्टेंस भी 5, ये भी 5। तो हमें क्या बताना है कि C इज, ये जो हमने ए और बी 2 पॉइंट लिए, तो सी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट ए बी का। हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है किसी भी लेंथ का, तो उसका सिर्फ एक मिड पॉइंट आएगा, एक ही बीच का ऐसा पॉइंट आएगा जो लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, सिर्फ एक ही मिड पॉइंट आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, हम क्या करेंगे इसके लिए,
उल्टा लेके चलेंगे। कैसे? कन्वर्स लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे कि मान लीजिए ए और बी कोई लाइन सेगमेंट है, इसके दो मिड पॉइंट हैं, सी और डी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, हमें क्या प्रूफ करना है? सी डी इक्वल टू 0 आएगा। मीन्स ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? 0। 0 होगा मीन्स सी और डी कोइंसाइड करेंगे, मीन्स एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, मीन्स के मिड पॉइंट क्या होगा? सिंगल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस टाइप से इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ए बी लाइन सेगमेंट लिया जिसके दो मिड पॉइंट लिए हमने सी और डी। ओके स्टूडेंट्स, सो गिवन क्या है? सी एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। प्रूफ क्या करना है कि सी डी ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का दैट इक्वल टू 0। सो प्रूफ हम क्या करेंगे? सी डी इक्वल टू 0 के। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लेते हैं कि सी जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो क्या होगा? हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था कि अगर सी मिड पॉइंट है ए बी का तो क्या होगा? ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। मीन्स पूरे जो लाइन सेगमेंट है उसका हाफ लेंथ क्या होगी? ए सी होगी। तो यहीं से हम क्या लेंगे? इसी टाइप से डी भी मिड पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक कंडीशन एप्लीकेबल होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए डी यहाँ पे हमने सी के लिए लिया था, पहले हम ए डी के लिए लेंगे। ए डी किसके इक्वल होगा? इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होगा। ए डी का जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा किसके इक्वल होगा? कंप्लीट जो लाइन सेगमेंट है उसका हाफ होगा। क्यों होगा? प्रीवियस क्वेश्चन से सी अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा? ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही सो ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसी टाइप से सी भी मिड पॉइंट है तो इसके लिए भी ये सेम बात एप्लीकेबल होगी कि ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी होगा। सो ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ए डी में से ए सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए डी माइनस ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी में से हाफ ऑफ ए बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या बचेगा यहाँ पे? 0। ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए डी माइनस ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी। हाफ ऑफ ए बी से हाफ ऑफ ए बी कैंसिल हो गया। सो ए डी माइनस ए सी इक्वल टू 0। तो ए डी माइनस ए सी, ए डी कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है हमारे पास, इतना डिस्टेंस। इस डिस्टेंस में से अगर हम ए डी में से ए सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए सी कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है। सो इस ए डी डिस्टेंस में से अगर ए सी डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास? ये वाला डिस्टेंस बचेगा। तो क्या बचेगा हमारे पास? सी डी, और राइट साइड में क्या है? 0। सो सी डी इक्वल टू 0। मीन्स सी और डी जो पॉइंट लिए थे हमने, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 0। मीन क्या हुआ कि देयरफॉर सी एंड डी आर कोइंसाइड। मीन्स कि ये दोनों डिफरेंट पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, कोइंसाइड है। सी भी यहीं पर लाई करता है और डी भी यहीं लाई करता है। दोनों जो पॉइंट है एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, मीन्स कोइंसाइड है। तो ए और बी के बीच में क्या होगा? ओनली सिंगल पॉइंट लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारे पास ए और बी कोई भी लाइन सेगमेंट होगा उसका सिंगल मिड पॉइंट होगा, मोर देन 1 नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा क्वेश्चन यहाँ प्रूव होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इन फिगर 5.10 इफ ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। तो हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है, ए बी सी डी ये पॉइंट्स हैं। हमें क्या गिवन है? ए सी इक्वल टू बी डी। ए सी कितना डिस्टेंस है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ए सी इक्वल टू बी डी मीन्स इस डिस्टेंस के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, ए सी इक्वल टू बी डी इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी इक्वल टू किसके आएगा? सी डी के, कि ए बी इक्वल टू किसके आएगा? सी डी के इक्वल होगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या होगा? इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या गिवन है कि ए सी ये जो डिस्टेंस है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? बी डी के डिस्टेंस के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है कि ए बी इक्वल टू सी बी है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है कि ए सी इक्वल टू बी डी के इक्वल है।
ए सी इक्वल टू बी डी के इक्वल गिवन है। ए सी ये जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट्स ए सी हमें कैसे मिला, ए सी में हमें कैसे मिला, ए बी प्लस बी सी करके मिला। तो हम ए सी को कैसे राइट कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। इसी टाइप से बी डी किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी डी के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, सो ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए सी के प्लेस पे हमने ये दो वैल्यू को पुट किया, इक्वल टू बी डी किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी डी के इक्वल है। तो देखिए स्टूडेंट्स बी सी दोनों साइड में सेम है, तो यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, बी सी को लेफ्ट या राइट एक साइड में शिफ्ट करेंगे, तो बी सी को अगर राइट साइड में लेके जाएंगे प्लस का साइन है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ए बी रिमेनिंग रहेगा, सो ए बी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। बी सी से बी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, ए बी इक्वल टू सी डी। यही हमें प्रूव करना था कि ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हैंस प्रूव्ड मीन्स यहीं से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज why is axiom 5 in list of Euclid's axiom considered a universal truth? Note that the question is not about fifth postulate. तो हमें क्या गिवन है कि जो फिफ्थ एक्सियम है वो उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना गया है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना गया है, और ये जो फिफ्थ एक्सियम है ये फिफ्थ पोस्टुलेट के इक्वल नहीं है। फिफ्थ पोस्टुलेट और फिफ्थ एक्सियम दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो हमें बताना है कि फिफ्थ एक्सियम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिवर्स मीन्स पूरी ब्रह्मांड में वो जो बात है वो एप्लीकेबल हो। जैसे 2 + 2 ऑलवेज क्या होता है 4, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है। सो ये क्या है हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ। अर्थ इज राउंड। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, जो बातें बिल्कुल पूरे अर्थ पे क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। तो जो फिफ्थ एक्सियम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, हमें ये बताना है। तो इसके लिए आपको फिफ्थ एक्सियम के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में यूक्लिड एक्सियम में 7 एक्सियम्स को डिस्कस किया था, उसमें से फिफ्थ एक्सियम की बात हो रही है। फिफ्थ एक्सियम क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब जो कंप्लीट चीज़ होती है, कंप्लीट जो होता है वो इसके एक टुकड़े से बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए कंप्लीट चॉकलेट है मेरे पास, चॉकलेट बार है, इसके कितने पार्ट हैं, ये मेरे पास पार्ट हैं। इसमें से अगर मैं ये पार्ट निकाल लेती हूँ, ये स्मॉल पार्ट, तो क्या होगा, ये होल कंप्लीट चॉकलेट ग्रेटर देन होगी इस पार्ट से। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कोई भी शेप लें, कुछ भी लें, तो उसका अगर एक पार्ट हम लेते हैं तो होल ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट होते हैं। इसी टाइप से एक सर्कल ले लिया, सर्कल का मान लीजिए ये छोटा सा पार्ट मैंने निकाल लिया, तो क्या होगा, इस पार्ट से ये कंप्लीट सर्कल ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। इसी टाइप से ये अगर मैंने स्क्वायर लिया, इसका कोई पार्ट मैं निकालती हूँ, ये पार्ट मान लीजिए मैंने निकाल दिया, तो क्या होगा, ये पार्ट लेस होगा इस कंप्लीट से, या फिर होल इज ग्रेटर देन दिस पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये बातें क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, किसी भी चीज़ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑलवेज ट्रू होगा। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के किसी भी पार्ट में आप चली जाइए, सबके लिए बात क्या होगी, ट्रू होगी। सो दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इसलिए ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ट्रूथ क्या है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।